एक बादशाह था, ताकत, दौलत और शानो शौकत का मालिक था। उसके दरबार में सब अक्लमंद वजीर थे, होशियार मुशीर थे, चालाक लोग आसपास थे। मगर बादशाह इन सब वजीरों से, मुशीरों से और बहुत संजीदगी से और बहुत सीरियसनेस से ऊब चुका था। बादशाह को हंसी चाहिए थी, बादशाह को खुशी चाहिए थी, बादशाह को फन चाहिए था, बादशाह को दिल बहलाने का सामान चाहिए था। उसने वजीरों को बुलाया और वजीरों से कहा कि देखो, तुम बहुत समझदार हो, अल्ट्रा टैलेंटेड हो, मगर मुझे कोई ऐसा सीधा सादा बेवकूफ सा ढूंढ कर लाओ जिस पर हम सब हंस सके, जिसकी बातें सुनकर हमारा दिल हल्का हो जाए। वजीरों ने तलाश किया और एक सादा भोला भाला नौजवान लेकर आया गया। उसके सर पर बेवकूफी का ताज रखा गया। उसकी कोई इज्जत नहीं, उसकी कोई अकल नहीं, बस उसकी सीधी सादी बातें और उसकी सादगी दरबार के लिए, वजीरों के लिए और बादशाह के लिए तफरीह बन गई, एंटरटेनमेंट बन गया। वो बोलता तो सब कहे कहे लगाते, वो सोचता भी तो उसका मजाक उड़ाया जाता। वो नौजवान जीता तो सिर्फ दूसरों को हंसाने के लिए। ऐसी वक्त गुजरता गया। एक दिन हुआ ये कि वो ताकतवर बादशाह बीमार पड़ गया। आखिरी वक्त आ गया। हकीम आए, तबीब आए, मगर सब ने एक ही बात कही कि अब बादशाह की वापसी मुमकिन नहीं है, अब वक्त तो पूरा हो चुका है। बादशाह की आंखों में पहली बार खौफ टपकने लगा। उसने कहा अपने वजीरों को बुलाकर के देखो, अब मेरी जिंदगी की कुछ आखिरी दिन बचे हुए हैं और मेरी बची हुई जिंदगी मैं तुम जैसे अक्लमंदों के साथ नहीं गुजारना चाहता। उस नौजवान को मेरे पास भेज दो, शायद उसकी हिमाकतें, उसकी बेवकूफ भरी बातें मुझे हंसा दे और उसकी हंसी से मैं मौत का डर भुला सकूं। नौजवान को बुलाया गया। आज दरबार बिल्कुल खामोश था, कहे कहे नहीं थे, सिर्फ सांसों की आवाज थी जो गिनती में थी। बादशाह ने उस नौजवान से कहा, उस बेवकूफ जिसको समझा जाता था, उस नौजवान से कहा कि आज तुम सवाल करो। ऐ नौजवान, तुम आज सवाल करो, मैं जवाब दूंगा। नौजवान ने झिझकते हुए पूछा कि बादशाह सलामत, आपको क्या हो गया है? आप क्यों बिस्तर पर पड़े हो और ये तबीब और ये हकीम क्यों आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या बात है? बादशाह ने कमजोर आवाज में कहा कि नौजवान, अब मैं जा रहा हूं। नौजवान ने बड़े भोले अंदाज में पूछा कि कहां बादशाह सलामत, कहां जा रहे हो? तो बादशाह बोला कि अपने रब के पास जा रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए। ये सुनकर नौजवान के आंखों में अजीब सी चमक आई। उसने वो सवाल कर दिया जिसने तख्त हिला दिया, ताज गिरा दिया। उस नौजवान ने कहा, तो बादशाह सलामत, फिर आपने वहां की तो बहुत तैयारी की होगी, आपने वहां पर तो बहुत कुछ भेजा होगा, क्योंकि आप तो यहाँ चंद दिन के लिए आए थे। आपने यहाँ महल बनाया, जागीरें बनाई, खजाने लूटे और हीरे जवाहरात, सोना चांदी सब कुछ जमा किया। आप तो यहाँ चंद दिन के लिए थे, लेकिन वहां तो आप हमेशा के लिए जा रहे, तो हो सकता है कि इससे कई गुना आपने वहां भेज दिया होगा। हाय हाय हाय, ये सवाल से बादशाह की आंखें भर आई। उसने पूरी जिंदगी जंगें जीती, मगर आज उस नौजवान, उस भोले भाले, उस बेवकूफ से दिखने वाले नौजवान के सामने वो हार गया। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूं, अगर आप हनी के शौकीन हैं, यानी शहद के शौकीन हैं और रोजाना शहद इस्तेमाल करते हैं, तो आप मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल ने शहद में शिफा लिखी है। जो लोग शहद नहीं इस्तेमाल करते वो आज से ही इस्तेमाल करना शुरू करें। बहुत सारी बीमारियों से ये शहद बचाता है, लेकिन वो शहद प्योर होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए। बड़े बड़े ब्रांड केमिकल उसमें मिलाते हैं, मशीनों से गुजारते हैं, मिलावट करते हैं, लेकिन हमारा ये जो मिफ्ताही फॉरेस्ट हनी है, ये बिल्कुल प्योर शहद है।
एकदम असली शहद है, ना कोई मिलावट है, ना कोई केमिकल है, ना हमारे पास कोई मशीन है। डायरेक्ट जंगल से आता है, बोतल में उतार दिया जाता है और आप तक पहुंचा दिया जाता है। तो अगर आप असली शहद की तलाश में हैं तो आपकी तलाश आज खत्म हो जाती है। जो भी लोग इसको ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ कर रहे हैं। तो अगर आप ये 600 ग्राम का शहद है, 450 रुपए इसकी कीमत है। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन नंबरात पर आप कॉल करें, व्हाट्सअप करें, इंशाअल्लाह इंडिया में आप कहीं भी हो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। आप हमारी वेबसाइट www.miftahishop.com पर जाकर भी आप विजिट कर सकते हैं, वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप एक मरतबा हमारा मिफ्ताही फॉरेस्ट हनी जरूर ट्राई करेंगे। बादशाह की आंखें भर आई। बादशाह ने कहा कि नहीं, मैंने तो वहां की कुछ भी तैयारी नहीं की, मैंने आगे कुछ भी नहीं भेजा, मुझे लगा कि सब कुछ यही है। हालांकि बादशाह ने पूरी जिंदगी जंगें जीती, मगर उस बेवकूफ से दिखने वाले नौजवान के इस सवाल के सामने वो ताकतवर बादशाह हार गया। नौजवान ने आहिस्ता से मगर गहरी आवाज में कहा कि जहां पनाह ये दुनिया तो सराया थी, चंद दिन का ख़याम था, मगर आपने यही सब कुछ लुटा दिया, और जहां हमेशा रहना है वहां के लिए कुछ भी नहीं रखा। फिर उस नौजवान ने वो किया कि सारा दरबार दंग रह गया। उस बेवकूफ से दिखने वाले नौजवान ने जो उसको ताज पहनाया गया था बेवकूफी का, जो टोपी पहनाई गई थी, वो उतारी और लरसते हुए हाथों से बादशाह के सर पर रख दी और कहा कि बादशाह सलामत, आज फैसला हो गया कि बेवकूफ मैं नहीं था, बेवकूफ तो आप थे। दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ थे, क्योंकि आप रब के हुजूर तो खाली हाथ जा रहे हो। न महल साथ जाएगा, न ताज, न लश्कर, न दौलत, वहां तो सिर्फ आमाल जाएंगे, और आपने वो सब जाया कर दिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा, मगर क्या करे, अब वक्त हाथ से निकल चुका था। दोस्तों, ये किस्सा खत्म हुआ। हम सब बादशाह हैं अपनी अपनी दुनिया के, और हम सब उसी दरबार में बैठे हैं। सोचिए कि कहीं हम भी उस बेवकूफ जैसे दिखने वाले नौजवान के सवाल के सामने खामोश तो नहीं हो जाएंगे। और उसने कितना अच्छा सवाल किया था। ऐसा समझिए कि वो सवाल कोई हमसे करे तो हम क्या जवाब देंगे। रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, ये वक्त, ये बहुत मुबारक वक्त है। आ जाओ अल्लाह की तरफ, मांग लो माफी। ये वो महीना है कि यहाँ पर अल्लाह और बंदे, अल्लाह और रोजेदार के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। इस महीने में जो मांगा जाए वो मिल जाए। आखिरत की तैयारी कर लो, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्लमंद आदमी वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। मैंने ये वाकया इसलिए सुनाया कि वाकये से बात जल्दी समझ में आती है। अगर आपको ये वाकया, ये वीडियो अच्छा लगता है तो आगे शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ के अमन शांति के लिए दुआ करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।